So today we are going to learn how to draw cycloidal curve. So given data is we are going to have a circle of diameter 60 mm. So with the circle of diameter 60 mm, what we are going to do, अब हम लोग 60 mm मेजर कर लेते हैं, तो इसके लिए रेडियस 30 mm का ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, रेडियस मार्क करेंगे 30 mm कंपास में, एंड देन आप पेज में एक सर्कल ड्रॉ कर लो. यस, डन. सर्कल का सेंटर वो नाम दे देते हैं, एंड रेडियस इज 30 mm, डायमीटर 60 mm. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब अगर इस सर्कल से मुझे साइक्लोइडल कर्व ड्रॉ करना है, तो साइक्लोइडल कर्व n नंबर ऑफ रोटेशन के लिए ड्रॉ किए जा सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट आइडिया हम एक कंप्लीट रोटेशन के लिए ड्रॉ करेंगे. तो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब कितना, कि ये सर्कल घूम के स्ट्रेट पाथ में फॉलो करे, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे. तो इसके लिए एक मिनिमम कंप्लीट सर्कल जाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए हमें. सो इट कम्स टू बी the circumference of a circle, and we know very well what is the circumference of a circle. It's c, which is the circumference of circle, is equals to 2 pi r. so यहाँ पे रेडियस कितना है 30 mm, so 2 pi into 30. so if you calculate this, it comes out to be 188.8 mm. it means अगर आप स्केल में ड्रॉ करना चाहोगे सेंटीमीटर के हिसाब से, तो ये कितना आएगा 18.88. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एग्जैक्ट इन दी mm स्केल, बट ओके, लेट्स ट्राई. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल जो पास हो रहा है सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एंड हाउ टू ड्रॉ सेंटर लाइन, एक छोटा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वी डिस्टेंस स्पेस. ठीक है, सो 2 सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए. अब एक बेस लाइन से हम लोग टोटल 18.8 mm तक ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन. ये वो लाइन है या ये पाथ है जहाँ से मेरा सर्कल इस स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करेगा या इसके अलोंग मूव करेगा, और मुझे एक कंप्लीट रोटेशन के लिए साइक्लोइडल कर्व ड्रॉ करना है. सो नाउ अब इस साइक्लोइडल कर्व को ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए. तो वो पॉइंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, कि मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा. लेट अस से पॉइंट P. सो नाउ दिस पॉइंट P इज गोइंग टू ट्रेस अलोंग दी स्ट्रेट पाथ. अब ये कैसे ड्रॉ होगा, तो मुझे इस पूरे पॉइंट को ट्रेस करने के लिए इस पॉइंट का डिफरेंट पॉइंट पे लोकेशन चाहिए. तो मैं इस सर्कल को कितने तो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेट कर्व मिलेगा, जितना कम डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेट कर्व नहीं मिलेगा. सो एक ऑप्टिमम वैल्यू ले लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. अगर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सर्कल का एक सेक्शन कितने पार्ट का आएगा. सो वी नो दैट द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री. अगर मैं 12 पार्ट में बांट दूं तो एक सेक्शन या एक पाई एंगल मुझे कितना मिल रहा है, इट्स 30 डिग्री. ओके, तब क्या करेंगे, सर्कल पे 30 एंड देन 30 60 90 ऑलरेडी ड्रॉन है. उसके बाद और ड्रॉ किए तो 120, देन 120 30 150, अगेन 180 पे मुझे एक पॉइंट और मिल गया. रोटेट करके अगेन 30, देन 60 90, 120 150 एंड अगेन 180. तो अब मैं क्या करूँगा, ये सारे लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दूंगा. मेक श्योर वो सारे के सारे सेंटर से पास होते रहें.
ट्राई टू मेक इट फेंट, हल्के हाथों से ड्रॉ करना, या बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि आपका मेन कर्व या ओरिजिनल कर्व ही डार्क दिखना चाहिए, बाकी सब लाइट हो। ऐसा भी मत करना कि ड्रॉ कर लो उसके बाद मिटाते बैठो। नाउ लेट अस गिव सम पॉइंट। अब जैसे इसे पॉइंट पी नाम दे रखा ऑलरेडी, तो इसके बाद मैं आगे इसे नाम दे देता हूँ 1, इसे नाम दे देता हूँ 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ऑलरेडी इसे पी नाम दे रखा हूँ बॉटम मोस्ट पॉइंट को, तो उसे मैं 12 नाम नहीं दे रहा हूँ। अब जिस तरीके से मैंने सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसे भी मुझे 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट जब ये सर्कल ट्रेवल करके जाएगा इस स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्राउंड को जब टच करेगा तो रिस्पेक्टिव इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए पॉइंट को ही टच करेगा। तो अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन पाथ में 12 इक्वल पॉइंट्स डिवाइड करने हैं। सो अब ये टोटल मेरा 188 mm का लाइन है, इसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना काफ़ी टफ है, और उसका प्रॉपर मेजरमेंट भी प्लॉट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक रैंडम लाइन ड्रॉ करिए 20 और 30 डिग्री के आसपास, ओके, इवन विदाउट मेजरमेंट चलेगा, 20-30 डिग्री के आसपास। और अब इस पे राउंडर में एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए, एंड नाउ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस आप क्या करो, 12 पॉइंट्स मार्क कर लो या 12 आर्क्स ड्रॉ कर लो। लेट अस से 1, now 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then 12। नाउ मेक श्योर यहाँ पे जो आपको लास्ट पॉइंट मिला है वो, और जो अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है उसका जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ओके। अपने मन से कहीं से भी कोई भी पॉइंट मत ज्वाइन कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये दोनों ज्वाइन किए। अब इसके बाद रिस्पेक्टिव सेम विद द हेल्प ऑफ अ रोलर स्केल आप क्या करोगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते चले जाओगे, ठीक है। डन। अब क्या करते हैं, आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप जो भी पॉइंट्स मिले उन्हें नाम दे दो या नंबरिंग कर दो। सो व्हाट आई विल डू, इन सारे पॉइंट्स को, जैसे मैंने यहाँ पे 1-1 सब दे रखा है, सो पहले वाले पॉइंट को इसको लेट अस से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और 12 डैश। पॉइंट पी ही घूम के आएगा तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पी डैश, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, हर 2 पॉइंट जैसे 1 एंड 11 ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन पे आते रहेंगे, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो कि एक्सट्रीम पूरे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उधर तक पास होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ अ रोलर सो दैट हम पैरेलल लाइन इजीली ड्रॉ कर पाए। सो 1 और 11 से पास होने वाली लाइन ये आ गया एंड तक, पास हो जाने दो उसे एकदम एंड तक। देन 2-10 से, देन 3-9 से, क्योंकि ये सेंटर लाइन ही है तो मैं इसे सेंटर लाइन ही बनाए रखूँगा।
ओके, देन पॉइंट नंबर 4 और 8 से ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट नंबर 7 एंड 5 से, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ विद द पॉइंट 6, ओके, वो एक्सट्रीम टॉप मोस्ट एंड मिलेगा मुझे। ये हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रूशियल स्टेप, अब आप क्या करोगे, ये जो 1 डैश पॉइंट मिला है यहाँ से लेके जो सेंट्रल लाइन पास हो रही है, जो पॉइंट नंबर 3 एंड 9 से पास हो रहा है, वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ज्वाइन करोगे या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, पॉइंट 1 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे टू दी सेंटर लाइन, अगेन 2 डैश से अबोव। मेक श्योर आप स्केल को रूलर ही यूज़ करो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में इजी होगा। एट डैश से भी हो गया, नाउ 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, एंड देन फाइनली पी डैश से भी ड्रॉ कर लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश, 8 डबल डैश, 9 डबल डैश, 10 डबल डैश, 11 डबल डैश, एंड इसे पी डबल डैश नाम दे देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर और कंपास आप ओरिजिन पे राउंडर का टिप रखो और पेंसिल का टिप पी पॉइंट पे लेके आओ। ओके, इट मीन्स 30 mm या कह दो 3 सेंटीमीटर रेडियस जितना। जैसे ये डिस्टेंस हो गया तो अब फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेप विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस आप 1 डबल डैश पे राउंडर का टिप रखो और पेंसिल का टिप जो लाइन 1 और 11 के पास हो रही है वहाँ पे एक आर्क कट करो। ओके, सीड वेरी केयरफुली। मैंने क्या किया, ओ और पी तक का डिस्टेंस ले लिया, दैट इज़ कि मैंने सर्कल का रेडियस तक का डिस्टेंस ले लिया, और फिर 1 डबल डैश पे रख के मैंने 1 और 11 की लाइन को कट किया और एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्टेप फॉर द एंटायर पॉइंट। 1 के हो जाने के बाद 1 डबल डैश, अब 2 डबल डैश पे आके सेम अब 2 और 10 की लाइन को कट करेंगे। ठीक है, जो प्रोसीजर है फॉलो करो। सर वो लाइन अंदर बन रहा है, पॉइंट बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं। ओके, देन 3 डबल डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन 3 और 9 से जो पास हो रहा है। ओके, नाउ 4 डबल डैश से 4 और 8 की लाइन को कट करेंगे। 5 डबल डैश से 5 और 7 पॉइंट को, 6 डबल डैश से मैं एक्सट्रीम एंड 6 को कट करूँगा। ठीक है, देन 7 डबल डैश से अगेन 7 एंड 5 की लाइन को कट करेंगे। 8 डबल डैश से 8 और 4 की लाइन को कट करेंगे, आर्क। 9 डबल डैश से 9 और 3 की लाइन को कट करेंगे। ओके, 10 डबल डैश से 10 और 2 की लाइन। 11 डबल डैश से 1 और 11 की लाइन कट करेंगे, और पी डबल डैश एग्जैक्टली पॉइंट पी के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, इसके बाहर तो नहीं जाएगा कर्व। ओके, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए। ये जितने पॉइंट्स मिले आपको आप इन्हें प्रॉपरली मार्क कर लो, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का और आपने जो आर्क ड्रॉ किया कर्व। ओके, 1 mm का एरर चल जाएगा, इट विल कंसीडर। ओके, उसमें मार्क्स इतना नहीं कटेंगे, 1 mm का एरर चलता है, बट ट्राई टू मेक इट प्रिसाइज। पेंसिल शार्प यूज़ करो। ओके, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच कर्व यू कैन जॉइन द कर्व। तो अभी जब फ्रेंच कर्व यूज़ करोगे, या तो आप फ्री हैंड भी ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ट्राई टू मेक इट विद द फ्रेंच कर्व ओनली। तो मिनिमम 3 पॉइंट ज्वाइन करके आप फ्रेंच कर्व स्टार्ट कर सकते हो ज्वाइन करना। मिनिमम 3 पॉइंट तो कंसिडर करना पड़ेगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, पॉइंट नंबर पी से फिर अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज
कहाँ पे पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स आ रहे साथ में। ओके, ये कर्व को एडजस्ट करके घुमा के देखना पड़ेगा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर एक जगह से नहीं आ रहा तो अब ड्रॉ नहीं हो सकता। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 तो आना चाहिए, उसके बाद अगर आ जा रहा है तो अच्छी बात है, कर्व उतना अच्छा बनेगा। ओके, इवन इफ यू वांट यू कैन जॉइन विथ फ्री हैंड ऑल्सो, लेट मी शो यू। पर उसे एकदम ऐसा स्केच जैसे मत कर देना, सीरीज। ओके, और अदरवाइज फॉर प्रिसाइज यू गो विद दी फ्रेंच कर्व ओनली, ठीक है। चलेगा, इतना एरर नहीं है, देन इट्स ओके। सो नाउ द कर्व विच वी हैव ऑब्टेन्ड, ये सबसे ज़्यादा आप ड्रॉ करना कंपेयर टू ऑल द अदर लाइन्स एंड इवन इंक्लूडिंग द सर्कल ऑल्सो, एंड दिस इज नोन एज अवर साइक्लॉइडल कर्व, cycloid. Okay, it has very vast application in engineering domain,